यूज़ टू बी यूज़ टू गेट यूज़ टू को इस्तेमाल करते हुए अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तमाम को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इन तमाम को कब, कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सबसे पहले यूज़ टू के बारे में जानते हैं। ही यूज़ टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेला करता था। ये इसकी ट्रांसलेशन बनेगी और इसका मतलब है कि ये काम जो है, ये वर्ब माजी को शो कर रहा है कि कोई काम जो है वो माजी में होता था, अब नहीं होता। मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। हेयर यूज़ टू इज़ अ वर्ब, यहाँ पे जो यूज़ टू है वो एक वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इट रेफ़र्स टू पास्ट, ये पास्ट को यानी माजी को, गुज़रे हुए ज़माने को रेफ़र करता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जिस तरह प्लेड, लाइक्ड या दीगर जो वर्ब हैं उनके हम सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो यूज़ की सेकंड फॉर्म है वो यूज्ड यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। It shows the habits, facts or states that were true in past but not true at present. ये हमें आदात, हकायक और हालतों के बारे में बताता है। यानी जो यूज़ टू है ये हमें आदात के बारे में बताता है, हकायक और ऐसी हालतों के बारे में दैट वर ट्रू इन पास्ट, जो कि माजी में सच्ची थी या होती थी, बट नॉट ट्रू एट प्रेजेंट, लेकिन मौजूदा या इस वक्त नहीं होती। मतलब ये माजी का जो वो काम बार बार रिपीटेडली होता रहा, उसके बारे में हमें यूज़ टू बताता है। यूज़ इन्फिनेटिव वर्ब इन दीज सेंटेंसेस, इन फ़िक्रात में हमने इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि जो प्ले है ये इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जिससे पहले टू इस्तेमाल हुआ है। तो मज़ीद इसकी एग्जांपल्स हैं। वो यूज़ टू लिव इन अ विलेज, हम एक गांव में रहा करते थे। इसका मतलब है कि हम इस वक्त गांव में नहीं रहते, हम माजी में, पास्ट में एक गांव में रहा करते थे। यानी ये पास्ट टेंस को शो करता है जो रिपीटेडली पास्ट में होता रहा है लेकिन अब नहीं हो रहा। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ऊपर वाली सेंटेंस स्ट्रक्चर के बिल्कुल ऐन मुताबिक कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर यूज़ टू पास्ट में, और फिर लिव एज इन्फिनेटिव, और फिर एंड पे आप ऑब्जेक्ट या एडिशनल पार्ट ऑफ सेंटेंस लगा सकते हैं। आई यूज़ टू स्टडी इन ए स्मॉल स्कूल, मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करता था। इट मीन्स कि जो पढ़ने का अमल है ये माजी में मैं करता था और रिपीटेडली करता था, अब मैं छोटे से स्कूल में नहीं पढ़ता। तो माजी में कोई काम बार बार जो हम करते रहे हैं अब नहीं करते, उसके लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। वी डिड नॉट यूज़ टू लिव इन अ सिटी, हम एक शहर में नहीं रहते थे, हम एक शहर में नहीं रहा करते थे। अब ये भी माजी की बात हो रही है। माजी में जो रिपीटेडली काम था उसके बारे में बताया जा रहा है कि हम एक शहर में नहीं रहा करते थे। ये यूज़ टू का इस्तेमाल हमने इसमें सीखना है कि जब हम डिड यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम यूज़ टू की जगह पे यूज़ टू इस्तेमाल करेंगे। ये भी पास्ट टेंस ही शो करता है, जिस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो मेन वर्ब होता है उसकी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम इसमें भी डिड यूज़ करने के बाद जो है वो यूज़ टू यानी जो प्रेजेंट जो उसकी स्टेट होती है, फॉर्म होती है, वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये यूज़ टू पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब इसके साथ डिड इस्तेमाल किया जाएगा। बी यूज़ टू, ही इज़ यूज़ टू प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेलने का आदी है। यहाँ पे समझने की कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे बी से मुराद बचपन में हम देखते थे
जब हमारे पास छोटी किताब या छोटी ग्रामर की बुक होती थी, वहाँ पे अक्सर ये शुरू में ही हमें जो है वर्ब मिलता था, बी वाज बीन। बचपन में हमने याद किया। अब ये क्या था, बी क्या था, वाज क्या था और बीन क्या था। बी असल में फर्स्ट फॉर्म है इज़ आर एम की जगह पे हम कलेक्टिवली बी यूज़ करते हैं, यानी बी का मतलब होता है इज़ आर एम और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझी जाती है। वाज जो सेकंड फॉर्म है इसके साथ वर्ब भी आता है, यानी जो सेकंड फॉर्म है पास्ट जो इसकी फॉर्म है वो वाज और वर होती थी, और जो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वर्ब है वो बीन होती थी। यानी फर्स्ट फॉर्म में इज़ आर एम, सेकंड में वाज और वर, और तीसरी जो थर्ड फॉर्म होती थी उसमें बीन इस्तेमाल करते थे। अब हमें आसानी से इस जो है बी यूज़ टू को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बी की जगह पे इज़ लगाया गया है, यहाँ पे हम वास भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम वर भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वास या वर आ जाएगा, और अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी उसी तरह उस टेंस में चली जाएगी। तो यहाँ पे बी से मुराद इज़ आर एम वाज और वर है। तो आइए इसका इस्तेमाल सीखते हैं कि हेयर यूज टू इज़ एन एक्सप्रेशन नॉट अ वर्ब। यहाँ पे दोस्तों जो यूज़ टू है ये एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है शौकीन होना, आदी होना, फेमिलियर होना। ठीक है, किसी चीज़ के साथ अकस्टम टू होना या कंफर्टेबल विद होना, यानी किसी चीज़ का आदी हो जाना, उसको आसानी के साथ अपने साथ रख लेना या आदत अपना लेना, ये उन मानों में आता है। और इट रेफर्स टू प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी प्रेजेंट और पास्ट को ये रेफ़र करता है, यानी इसमें दो टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट भी और पास्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरह भी मैंने पहले आपको बताया। इट शोज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फेमिलियर विद अकस्टम टू, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये फेमिलियर विद अकस्टम टू यानी आदी होना, किसी चीज़ का शौकीन होना, ये उसकी हालत को हमेशा बताता है। यूज़ प्रेजेंट प्लस आईएनजी इन दीज सेंटेंसेस, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आप समझ लें, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर यूज टू लिविंग इन अ विलेज, इसको हम समझते हैं, हम एक गांव में रहने के आदी हैं। यहाँ पे यूज़ टू का मतलब आदी होना, शौकीन होना, जैसे बताया कि यहाँ पे यूज़ टू एज ए वर्ब नहीं एज ए एक्सप्रेशन यूज़ हुआ। आर जो है ये एज अ वर्ब यूज़ यहाँ पे हो रहा है। और लिविंग इन अ विलेज, एक गांव में रहने के, तो यहाँ पे एक गांव में रहने के हम आदी हैं। सेकंड देखें, आई वॉज़ यूज टू स्टडिंग इन ए स्मॉल स्कूल, मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ने का आदी था, पास्ट में हमने इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पे भी देखें कि यूज़ टू एज ए एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। थर्ड में देखें, वी आर नॉट यूज टू लिविंग इन अ सिटी, हम एक शहर के अंदर रहने के आदी नहीं हैं। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। वो आपको पता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो इज़ आर एम वाज वर है उसके बाद नॉट लगा दें तो वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इज़ आर एम वाज या वर के बाद नॉट लगाया और ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो दोस्तों सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जब बी यूज़ टू का इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब इज़ आर एम वाज वर है, और इन सेंटेंसेस में यूज़ टू एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, एज एन एक्सप्रेशन यूज़ होता है।
इसके बाद है गेट यूज टू। ही इज़ गेटिंग यूज टू प्लेइंग हॉकी। अब देखें गेट का इस्तेमाल जो है ये हम तमाम टेंसेस में कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। यहाँ पे हमने कंटिन्यूस में किया है और मज़ीद भी हम इसके इस्तेमाल सीखेंगे। यहाँ पे गेटिंग यूज टू प्लेइंग हॉकी, गेटिंग का मतलब है बिकमिंग, यानी यहाँ पे इस तरह समझ लें कि वो हॉकी खेलने का जो शौकीन है बन रहा है, वो हॉकी खेलने का शौकीन बन रहा है, यानी कि वो अभी बना नहीं है, वो इस अमल को जारी रखे हुए है, हॉकी खेलने के अमल को, और हॉकी के साथ वो फेमिलियर टू या कस्टम टू होने की कोशिश कर रहा है। इट रेफर्स टू ऑल टेंसेस, ये तमाम टेंसेस को रेफ़र करता है। इट इज़ अ सिस्टर फ्रेज ऑफ बी यूज टू, यानी इससे पहले जो हमने बी यूज टू जो है उसका इस्तेमाल पढ़ा है, ये उसकी सिस्टर फ्रेज़ है, यानी तकरीबन ये सेम होती हैं थोड़े से फ़र्क के साथ। इट फोकसेस ऑन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फेमिलियर विद, जैसे पहले बताया कि ये इसका फोकस इस बात पे होता है कि कोई बंदा फेमिलियर हो रहा है, शौकीन हो रहा है, या वो काम के साथ जो है कस्टम टू जो है आदी होने की कोशिश कर रहा है। यूज़ प्रेजेंट प्लस आईएनजी, मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। वी आर गेटिंग यूज टू लिविंग इन अ विलेज, हम एक गांव में रहने के आदी हो रहे हैं, मतलब ये कि वी आर बिकमिंग यूज टू लिविंग। आप गेटिंग मीन्स बिकमिंग, यानी हम उस रहने के एक गांव में रहने के आदी हो रहे हैं, हुए नहीं हैं, ये प्रोसीजर अभी जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। आई वॉज गेटिंग यूज टू स्टडिंग इन ए स्मॉल स्कूल, मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ने का आदी हो रहा था, यानी कि पास्ट में हमने इसका इस्तेमाल किया कि मैं माजी की बात कर रहा हूँ कि एक छोटे से स्कूल में पढ़ने का आदी हो रहा था, यानी ये मुकम्मल नहीं हुआ था, मेरा अमल अभी जारी था। तो वी शैल बी गेटिंग यूज टू लिविंग इन अ सिटी, हम एक गांव में रहने के आदी हो रहे होंगे। यहाँ पे तीनों टेंसेस में हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया है, और ये बात जानी है कि जो गेट यूज टू का मतलब है कोई चीज़ जो है अभी जारी है, मुकम्मल नहीं हुई, किसी चीज़ के आदी होना, कस्टम टू, फेमिलियर विद होने का अमल जो है ये जारी है, कंटिन्यू